आज के समय हर गांव, हर शहर में बहुत अधिक एलआईसी के एडवाइज़र्स आपको मिलेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एलआईसी एडवाइज़र्स बहुत अधिक हैं, जिन कारण कंपटीशन भी बहुत अधिक है। तो जो एजेंट या जो एडवाइज़र जितनी अच्छी सर्विस देंगे, उनके ग्राहक उनके साथ उतना जुड़कर रहेंगे और नए ग्राहक उनके साथ जुड़ेंगे। अभी के समय में जनता जागरूक हो चुकी है और वो इंस्टेंटली अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। तो इसी कारण एलआईसी ने जो एजेंट पोर्टल प्रोवाइड किया है, हर एजेंट्स को उसकी सटीक जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को सही सर्विस और इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो एक एलआईसी पोर्टल में, एक एलआईसी एजेंट पोर्टल में कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं, वहाँ से आप कौन कौन सी चीज़ें जान सकते हैं और कौन कौन से सर्विस आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, इस वीडियो में उनको संक्षेप में समझेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ से आप सीख सकते हैं वो आप यहाँ पर सब जान पाएंगे। इंश्योरेंस बिजनेस के बदलते परिवेश के अनुकूल अपने आप को बनाए रखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने ऑफिस के ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक एजेंट्स एजेंट पोर्टल का लाभ उठा सकें और किस तरह से एजेंट पोर्टल यूज़ करेंगे उसको वो जान पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लगभग सभी लोग जानते हैं कि एजेंट पोर्टल में कैसे लॉगिन करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर एक वीडियो अपलोड की गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपका ये फ्रंट पेज या होम पेज खुलेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस 5 पिलर्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, जो फर्स्ट में है। दूसरा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाएंगी, कौन कौन से आपने अचीव किया है, क्या बाकी है। तो ये डैशबोर्ड हो गया। दूसरी जो है ये है रिन्यूअल एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट। आपके जो कस्टमर्स के कौन कौन से प्रीमियम ड्यू हैं, रिवाइवल किन का करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, अपने एजेंट पोर्टल का पासवर्ड आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। जो नई चीज़ें आपके एलआईसी में यहाँ पर आई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अलावा ग्रीटिंग्स भी है, बिजनेस ट्रैकर है, एजेंट्स डायरी है, अपॉइंटमेंट्स हैं, मार्केटिंग पोस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एजेंट क्लब मेंबरशिप एंड एडवाइज़र। ये जो है एरोमा कहाँ पे देखिए, तो ये एजेंट क्लब आपका कौन सा क्लब है, क्या रिक्वायरमेंट है, आपने कितना अचीव किया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको इस वीडियो में कवर की जाएगी। यहाँ से आप एमपिन भी चेंज कर सकते हैं अपनी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड में जाते हैं। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर टच करेंगे या डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फ्रंट पेज या होम पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आपको सेल्फ टारगेट, आप जो टारगेट लेंगे उसके बारे में बताई गई है। आप राइट स्वाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई गई है पोर्टफोलियो के बारे में, एंडोमेंट, मनी बैक, आपने कौन कौन सी पॉलिसी की है 2022-23 और 23-24, अर्थात यहाँ पे पिछले वर्ष और करेंट वर्ष दोनों को यहाँ पे दिखाई जाती हैं, दोनों को एक साथ मिलाकर। तो ये यहाँ पर आपका ये डैशबोर्ड है, पोर्टफोलियो। इसको डिटेल्स में आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए पॉलिसी परसिस्टेंसी, टोटल पॉलिसीज आपने जो पिछले वर्ष और इस वर्ष मिलाकर जो आपने की है 49 पॉलिसी और 45 पॉलिसीज़, उसमें लैप्स्ड 4 है जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जैसे टच करेंगे, इस पिलर को जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएंगे कि आपने कौन कौन सी पॉलिसीज़ की हैं। यहाँ पर लैप्स्ड पॉलिसीज़ हैं और ये टोटल पॉलिसीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल पॉलिसीज़, इनफोर्स पॉलिसीज़। तो जैसे आप वहाँ पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल पॉलिसीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आपने कौन कौन से पॉलिसीज़ किए हैं इन वर्षों में, 2 वर्षों में आपकी ये पॉलिसीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। बैक करते हैं तो यहाँ पर ये इनफोर्स पॉलिसीज़, लैप्स्ड पॉलिसीज़, टोटल पॉलिसीज़ ये यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लैप्स पॉलिसीज़ पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपके लैप्स पॉलिसीज़ शो करेंगे कि आपके कौन कौन से पॉलिसीज़ लैप्स हैं। तो इस तरह से आप इस जगह से डैशबोर्ड से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कौन सी पॉलिसी की है। अब और राइट स्वाइप करते हैं। देखिए यहाँ पे करेंट ईयर और लास्ट ईयर का कमीशन आपने कितना अर्न किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए ये करेंट ईयर है 22-23, आपने कितना कमीशन अर्न किया है, ये रेड कलर में जो ग्राफ बना हुआ है, और ये ग्रीन कलर में जो ग्राफ बना हुआ है ये आपके लास्ट ईयर का है, 2021-22 में आपने कितना कमीशन अर्न किया था। तो ये यहाँ पे देखिए
ये आपके दो ग्राफ हैं, जहाँ पर नीचे देखिए मंथ है और ऊपर में आपने कितना कमीशन अर्न किया है वो 50, 100, 150 या 1000 में आपको दिया है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपने कितना कमीशन अर्न किया है। ये दो ग्राफ है, वो रेड कलर का ऊपर जो ग्राफ है वो करेंट ईयर का है और नीचे जो ग्रीन कलर का है वो लास्ट ईयर का है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कितना कमीशन अर्न किया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है मई महीने का ये दो बिंदु है। यहाँ देखिए जुलाई महीने का है, यहाँ देखिए ये सितंबर महीने का है, यहाँ देखिए ये फरवरी महीने का है, यहाँ देखिए ये नवंबर महीने का है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, वहाँ पर जब आप टच करेंगे तो आपको वहाँ पर वो शो करेगा कि आपने उस महीने में कितना अर्न किया है, आपकी अर्निंग उस महीने में कितनी हुई है। ये फरवरी महीना देखिए यहाँ पे, ये सितंबर महीना, ये देखिए जुलाई महीने का है, ये देखिए मई महीने का है, दोनों है करेंट ईयर और लास्ट ईयर। तो यहाँ से आप अर्निंग्स देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे आप अगर टच करते हैं तो देखिए यहाँ जैसे जुलाई पर मैंने टच किया, जुलाई पर जो बिंदु थी, तो यहाँ पर देखिए आपने देख लिया यहाँ पे कि रिन्यूअल कमीशन कितना था, फर्स्ट प्रीमियम कमीशन कितना था, फर्स्ट ईयर कमीशन कितना था, बोनस कमीशन कितना था, टोटल कमीशन कितना था 19,780 टोटल। तो ये टोटल आपको वहाँ पे शो करेगा। उसी तरह से आप किसी भी बिंदु में टच करें, करेंट ईयर या लास्ट ईयर, जैसे यहाँ पे देखिए दिसंबर महीने का, आप किसी में टच करें करेंट ईयर या लास्ट ईयर में, तो आपको वहाँ पर वो डिटेल्स आ जाएंगे कि देखिए यहाँ पे दिसंबर महीने में जैसे मैंने टच किया तो यहाँ पे ये उस एजेंट का उस महीने का क्या कमीशन था दिसंबर महीने का, वो टोटल यहाँ पे डिटेल्स आ गए। रिन्यूअल कमीशन कितना था, फर्स्ट प्रीमियम कमीशन कितना था, फर्स्ट ईयर कमीशन कितना था, बोनस कमीशन कितना था, टोटल कमीशन और क्यूमुलेटिव कमीशन, ये सब एक साथ यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी एजेंट का कमीशन चेक करना है वो यहाँ से इजीली आप चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से ये कमीशन अर्न, किसी महीने में अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप वहाँ से कमीशन अपना चेक कर सकते हैं कि किस महीने में कितनी कमीशन आई, कितना बोनस कमीशन आया, कितना रिन्यूअल कमीशन आया, कितना फर्स्ट ईयर कमीशन आया, कितना फर्स्ट प्रीमियम कमीशन आया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से अर्न कमीशन आप चेक कर सकते हैं आसानी से। दिसंबर महीने का देखिए ये लास्ट मंथ का, फिर इस मंथ का, इस तरह से आप लास्ट ईयर और इस वर्ष का, ये दोनों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट फाइनेंस ईयर और करंट फाइनेंस ईयर का आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एज वाइज आपने कौन सी पॉलिसी की है, एज वाइज पॉलिसीज़ की यहाँ पे डिटेल्स यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे फिर राइट स्वाइप किया तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है, ये ब्लू कलर पे जैसे ही आपने टच किया या ग्रीन कलर पे आपने टच किया या येलो पे आपने टच किया या ऑरेंज पे आपने टच किया, तो आपको वहाँ डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपने किस एज ग्रुप के पॉलिसी की। जैसे यहाँ पे देखिए येलो कलर ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे ये आप जब टच करेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी कि किस एज के लोगों की पॉलिसी आपने ज़्यादा की है। और यहाँ जो पिलर बनी हुई है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके मेल या फीमेल कौन से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेल में कितने लोग कितना ज़्यादा किस एज ग्रुप की ज़्यादा किया है आपने। देखिए यहाँ पे जैसे 125 पॉलिसीज़ 90 से 35 साल के एज के लोगों की है, तो आप यहाँ से इस तरह से एज वाइज चेक कर सकते हैं। यानी कि 36% लोग 19 से 35 वर्ष के एज ग्रुप में हैं। उसी तरह से आप जब टच करेंगे यहाँ पे देखिए 36 से 50 150 यानी कि 46%, ये 36 से 50 साल के बीच की उम्र की है। जो पीला वाला है वहाँ पे टच करने के बाद ये ग्रुप आ गया। इस तरह जहाँ भी आप टच करेंगे तो आप उस तरह से देख सकते हैं। ग्रीन में टच करने पर आपको ये 51 से 65 साल के 25 पॉलिसीज़ हैं, यानी कि 7% लोग जो हैं, यानी 25 लोगों की पॉलिसी इस एज ग्रुप की है, 51 से 65 वर्ष के एज ग्रुप की। तो इस तरह से आप किस एज ग्रुप के लोगों की पॉलिसी आपने ज़्यादा की है वो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। फिर से आइए डैशबोर्ड पर आते हैं। तो ये आपने डैशबोर्ड चेक कर लिया। डैशबोर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी।
अब नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस, यानी कि 5 पिलर्स। ठीक है, टोटल आपने कितनी पॉलिसी की है ये 5 पिलर्स के माध्यम से आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे आप वहाँ पे टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे करंट फरवरी तक आपने कितनी पॉलिसी की है और लास्ट ईयर फरवरी तक आपने कितनी पॉलिसी की थी, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे। देखिए करंट ईयर में ये 15 पॉलिसी इनके द्वारा किया गया है और पिछले फाइनेंस ईयर में, पिछले वर्ष जो है इन्होंने फरवरी तक 27 पॉलिसी की थी, यानी कि 12 जो है वो माइनस में है। तो इस तरह से जब आप ऊपर यहाँ टच करेंगे 5 पिलर पे, जब आप वहाँ ऊपर राइट साइड में ये जो टावर के टाइप का बना हुआ है, जब वहाँ पे आप टच करेंगे तो देखिए वहाँ पे आपको शो करेंगे कि आपने जो 5 पिलर्स हैं वो उसको आप सेपरेटली देख पाएंगे। नंबर ऑफ पॉलिसीज़, सिंगल प्रीमियम, नॉन सिंगल प्रीमियम, फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो 5 पिलर्स हैं उनको आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इजीली देख पाएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे टच करके देखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने 5 पिलर्स को, अपने परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे। लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस था और इस वर्ष क्या परफॉर्मेंस आपका है वो इजीली आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये देखिए लास्ट ईयर फरवरी तक 15, लास्ट ईयर 27 था। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हम टच करेंगे, फर्स्ट में टच किया तो देखिए करंट ईयर नंबर ऑफ पॉलिसीज़ आ गया। सिंगल प्रीमियम पे जैसे टच किया तो लास्ट ईयर करंट ईयर में 70,000 ये सिंगल प्रीमियम है, लास्ट ईयर में 0 था फरवरी तक। ये देखिए करंट ईयर अप टू फरवरी में 70,427 रुपीज़ का अर्निंग हुआ है, प्रीमियम है, लेकिन पिछले वर्ष ये 0 था। ठीक है, नॉन सिंगल प्रीमियम करंट ईयर 77,562, पिछले वर्ष जो नॉन सिंगल प्रीमियम थी वो 1,82,636 थी। देखिए ये लास्ट ईयर 1,82,636। तो इस तरह से आप नॉन सिंगल प्रीमियम देखिए। इस तरह से फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम यहाँ देख पाएंगे। फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम इस वर्ष 1,75,645 रुपये की अर्निंग हुई, रिन्यूअल प्रीमियम दिया, और लास्ट ईयर फरवरी तक 1,96,000 था। फिर फर्स्ट ईयर प्रीमियम इस वर्ष दिया गया 3,23,634, पिछले वर्ष दिया गया था 3,79,320 रुपये। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें 5 पिलर्स को यहाँ से देख पाएंगे। और जब नीचे टच करेंगे तो ऑल, यानी कि सारे पिलर्स को आप एक साथ यहाँ पर देख पाएंगे। तो सारे पिलर्स को एक साथ देखना थोड़ा इजी होता है, आप यहाँ से ये सारा कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरा 5 पिलर्स आपको एक साथ दे दिया गया। ये देखिए ये करंट ईयर का है, ये है करंट ईयर जो है NOP 15 है करंट ईयर का। सिंगल प्रीमियम 70,427, नॉन सिंगल प्रीमियम 77,562, फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम, या देखिए NOP सिंगल प्रीमियम, नॉन सिंगल प्रीमियम, फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करंट ईयर की दी हुई हैं। जो बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ दिखाया है ये करंट ईयर की है। इसी तरह से ये आप 5 पिलर्स को एक साथ लास्ट ईयर की भी देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर की आप देखें, ये करंट ईयर की आप इस तरह से देख सकते हैं, करंट ईयर और लास्ट ईयर की। अब आइए देखते हैं कि ये लास्ट ईयर में क्या था। जैसे NOP 15 है इस ईयर, लास्ट ईयर 31 थी। सिंगल प्रीमियम, नॉन सिंगल प्रीमियम, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, तो यहाँ पे वेरिएशन कितने का है यहाँ पे इजीली आप निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप 5 पिलर्स को एक साथ वहाँ पर परफॉर्मेंस प्लेस पे देख पाएंगे। यानी कि अपने परफॉर्मेंस पे आप ये 5 पिलर्स ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो एक साथ ये सारे देख पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने क्लब मेंबर को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए अब आते हैं होम पेज पे। अब यहाँ नेक्स्ट रिन्यूअल मैनेजमेंट पर आते हैं, रिन्यूअल एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे ये 5 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। रिन्यूअल मैनेजमेंट, की रिन्यूअल, डेली लैप्स, क्लेम एंड नो नॉमिनेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे रिन्यूअल जो मैनेजमेंट है, जैसे ही आप रिन्यूअल मैनेजमेंट पे टच करेंगे तो आपको रिन्यूअल पॉलिसीज आएंगे। यहाँ पे की रिन्यूअल है, ये देखिए डेली लैप्स्ड है, डेली लैप्स, क्लेम्स, SBI मैच्योरिटी क्लेम्स की डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इस जगह पे आप नो नॉमिनेशन पॉलिसीज़ देख पाएंगे कि किन किन पॉलिसीज़ में आपके नॉमिनी ऐड नहीं है, जिनको आपको नॉमिनी ऐड करवाना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम्स होंगे। तो आइए फर्स्ट में जैसे ही क्लिक किया रिन्यूअल मैनेजमेंट पे, अब वहाँ पे टाइप पे जब एरो मार्क पे टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर रिन्यूअल ड्यू देखना है, SS पॉलिसी गैप्स देखना है,
या रिन्यूअल ड्यू देखना है, लैप्स्ड पॉलिसी या डिफ़ॉल्ट लिस्ट देखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट करके देख पाएंगे। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको क्या देखना है और उस तरह से सेलेक्ट करके आप इजीली उसको देख पाएंगे। जैसे रिन्यूअल ड्यू मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे आप फिर एरो मार्क आ गया, आप वहाँ पे मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फरवरी में और फिर ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। (2023) अगस्त, सितंबर, डिफ़ॉल्ट लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं और सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट लिस्ट आ गई जनवरी में 2023 में, किन किन की पॉलिसीज़ रिन्यू करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंथ रिन्यूअल, अब जब आप क्लिक करेंगे रिन्यूअल पे तो वहाँ के उस महीने में कितना रिन्यूअल पॉलिसीज़ आपको देना है वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेली लैप्स भी आप चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट करना होगा आपको कि कौन लैप्स होने वाली है, टुमारो, 7 डेज़, 30 डेज़, कितने दिनों के अंदर कौन सी पॉलिसी लैप्स होने वाली है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। प्लान टर्म, FUP, DOC, नेम, इससे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर A to Z, इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। तो चूँकि कोई लैप्स होने वाली नहीं है इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड आ गया। आपको अगर कोई लैप्स होने वाली होगी तो वहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे ही आप क्लेम्स पे टच करेंगे तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे किस महीने के क्लेम्स को देखना है, किस महीने में किसका क्लेम ड्यू है। मैच्योरिटी या SB आप सेलेक्ट कर लेंगे, महीना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे A to Z और सर्च करेंगे तो फिर आपको जो भी क्लेम लिस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह से आप फिर जब नो नॉमिनेशन, यहाँ देखिए नो नॉमिनेशन पॉलिसीज़, अर्थात किस पॉलिसीज़ में नॉमिनी नहीं है, जैसे ही वहाँ पे आप टच करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिन पॉलिसीज़ में आपके नॉमिनी नहीं है। यदि सभी पॉलिसी में नॉमिनी ऐड होगी तो आपको यहाँ पे लिस्ट में कोई भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये तो हो गई रिन्यूअल एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MPIN चेंज करना, पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप आगे बढ़ते हैं। ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ देखिए व्हाट्स न्यू, क्या आपको इसमें नई देखने को मिल रही है। MPIN आपको जो चेंज करना है, मोबाइल के लिए जो MPIN अलग से दिया जाता है वो आप चेंज कर सकते हैं वहाँ से OTP के द्वारा। LIC सर्कुलर्स जो है वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। फॉर्म्स और ब्राउज़र्स आप ले सकते हैं। फिर LIC ग्रीटिंग्स के लिए जो वीडियोज़ और फोटोज़ होते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अपडेट हुई नहीं हैं और आने वाले समय में और अपडेट होंगी। लेकिन इन सब में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है एजेंट, क्लब, मेंबरशिप एंड एडवाइज़र। ये जो कि हम लोग जाकर सेल्स डिपार्टमेंट में देखते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके डिटेल्स आ गए कि किस वर्ष में आपका, किस फाइनेंस ईयर में आपका, किस एजेंसी ईयर में, किस फाइनेंस ईयर में और किस क्लब मेंबरशिप ईयर में आपकी कौन सी मेंबरशिप थी। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे BMs, उसके ऊपर फिर DM, ये देखिए 17-18 में BM, 18-19, 19-20, 20-21। तो इस तरह से ये डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। यहाँ देखिए DMs क्लब 21-22। तो इस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि किस वर्ष में कौन सा क्लब मेंबर था और वहाँ पे आपके अर्निंग क्या थी, नेट लाइफ्स कितनी थी, लैप्स रेशियो कितना था, रिन्यूअल कमीशन कितना था, फर्स्ट ईयर कमीशन कितना था। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इजीली देख पाएंगे। तो ये क्लब एडवाइज़र जो हम लोग सेल्स में जाकर देखते हैं, लैप्स रेशियो, नंबर ऑफ लाइफ्स, फर्स्ट ईयर, रिन्यूअल। तो एडवाइज़र्स को और LIC एजेंट्स को इसके लिए सेल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो अब सेल्स डिपार्टमेंट पर आपको डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने एजेंट पोर्टल में ही इसको देख पाएंगे। तो ये फ्रंट पेज आ गया। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। आइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अब आगे बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे ये ऊपर में आपको होम और एक एरो मार्क, एक ग्राफ नज़र आ रही है, तो आप वहाँ पर जैसे ही टच करेंगे, अर्थात वो जो ऊपर में आपको ग्राफ का पोजीशन, देखिए ऊपर में ये ग्राफ का पोजीशन नज़र आ रहा है,
जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे तो जितने भी यूलिप प्लान्स हैं एलआईसी के, उनका करंट नेव आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सभी यूलिप प्लान्स के करंट नेव देख सकते हैं, जिससे कि आप कस्टमर्स को बता सकें कि अब उसकी क्या वैल्यू है। उस नेव से आप नंबर जितने भी उसके यूनिट्स हैं उससे आप मल्टीप्लाई करके उसका करंट वैल्यू आप बता सकते हैं कस्टमर्स को। तो इसके लिए आपको फिर जो एलआईसी के ऑफिस है वहाँ पर आपको डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली अपने एजेंट पोर्टल से ही उसको देख पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो एजेंट पोर्टल में आपको देखने को मिलेगी वो है, यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, एक सर्कल है वहाँ ऊपर में, देखिए घंटा के बगल में एक सर्कल है जिसको सर्च ऑप्शन कहते हैं। तो जैसे ही आप ये देखिए सर्च ऑप्शन है, तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे टच करने के बाद आप कोई भी पॉलिसी नंबर डालकर अपने पॉलिसी की स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त और भी ऑप्शंस वहाँ पे आएंगे। आप सर्च बाय, पहले सिर्फ पॉलिसी नंबर थी लेकिन अभी आप सर्च बाय बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं। तो आप जैसे ही वहाँ पे टच करेंगे, ये देखिए ये एरो है, जैसे ही आप इस एरो पे टच करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए जैसे पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर्स नेम, सम एश्योर्ड, ये सारी चीज़ें डालकर आप उसके बाद पॉलिसी नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। जैसे पॉलिसी होल्डर्स का नाम ही डालकर आप देख सकते हैं या पॉलिसी नंबर डालकर भी आप देख सकते हैं। चलिए पहले पॉलिसी नंबर डालकर ही देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने किसी भी पॉलिसी नंबर को डालेंगे तो पॉलिसी नंबर डालने के बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पॉलिसी होल्डर्स नेम है, यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स नेम डालेंगे तो भी उसका आ जाएगा। पॉलिसी होल्डर्स नेम, पॉलिसी नंबर, जैसे ही आप पॉलिसी नंबर यहाँ पर डालेंगे, जैसे एक पॉलिसी नंबर एग्जांपल के लिए डाला गया, ये देखिए उसके डिटेल्स आ गए, कस्टमर नेम, टर्म, मोड, सम एश्योर्ड, प्रीमियम, एफयूपी, एजेंट कोड, स्टेटस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। उसी तरह से जब आप पॉलिसी होल्डर का नाम डालेंगे, वहाँ पे एक नाम डालकर देखते हैं। जैसे ही अपने किसी पॉलिसी होल्डर का नाम आप वहाँ पर लिखेंगे, आप किसी भी पॉलिसी होल्डर का नाम लिख सकते हैं। आपने जिनकी पॉलिसी की है उन पॉलिसी होल्डर्स में किसी का भी नाम लिखकर आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के बाद उसकी डिटेल्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि उनकी क्या स्थिति है, उनका स्टेटस क्या है, एफयूपी क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सर्च करेंगे नाम लिखने के बाद तो ये डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एजेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने एजेंट फ्रेंड्स का दायित्व का पालन करते हुए अपने ऑफिस के ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक एजेंट्स बंधु, एडवाइज़र्स बंधु इसका लाभ उठा सकें और अपने कस्टमर्स को सही सर्विस प्रोवाइड कर सकें, सही जानकारी प्रोवाइड कर सकें और इंस्टेंट जानकारी प्रोवाइड कर सकें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।